नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट और अपना आज का टॉपिक है दोस्तों प्रतिशत। और प्रतिशत के अंतर्गत अपन देख रहे हैं टाइप डी प्रकार के क्वेश्चन। टाइप डी प्रकार के क्वेश्चन देख रहे हैं मित्रों, उसमें अपना टॉपिक है सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जो क्रमिक वृद्धि और कमी होती है उसके बारे में आज अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले एक अच्छा सा इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो क्वेश्चन में यूज आने वाला है। पहले वो सीख कर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए विकास एजुकेशन से और कीजिए रीट को क्रैक। दोस्तों, जिस दिन हारने का मन में आए उस दिन एक बार जरूर सोच लेना कि अपन ने शुरू क्यों किया था। ठीक है, इसी मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। देखिए ये क्या है सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है मित्रों। देखना क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रमेश की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। तो जो प्रतिशत में उसमें टोटल वृद्धि और कमी हुई है वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखना मित्रों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो ए में पहले वृद्धि होती है और बी में भी पहले वृद्धि होती है, क्या दोनों में वृद्धि आती है, तो दोनों में ये फॉर्मूला लग देगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। जो भी वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। मान लो मैंने लिया कि a में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर b में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, मतलब i में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। तो इसका जो क्रमिक प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करोगे मित्रों, तो a की जगह 10 लिख देंगे, b की जगह भी b की जगह 20 लिख देंगे, इंटू 10 इंटू 20 बटा 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसल, 20 और 10 हो जाते हैं 30। ये यहाँ पर प्लस है मित्रों, तो 2 प्लस का 2, तो ये हो जाता है 32। ठीक है, समझ में आया। बस इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है और आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आ गया मित्रों कि अगर a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है, मतलब दोनों में वृद्धि हो रही है, तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो और ये एक ही फॉर्मूला सब अपने केस हल करवा देगा। देखो फिर सेकंड क्या आता है। मान लो अपन पहले क्या कर देते हैं कमी, फिर कर देते हैं वृद्धि। तो क्या होगा, देखो कमी आ रही है तो माइनस लेना है और वृद्धि हो रही है तो प्लस लेना है। तो a में कमी है दोस्तों, तो इसमें क्या कर देंगे, a के आगे माइनस लगा देंगे, प्लस का b। अब देखो ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और a इंटू बी डिवाइड बाई आ जाता है 100। तो ये किसके लिए आ जाएगा मित्रों, ये आ जाएगा अपने पास जब a में कमी हो और b में वृद्धि हो। तो इस प्रकार से फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं अपन। जब मैं बोलता हूं कि देखो दोनों में वृद्धि हो गई, एक में कमी एक में वृद्धि हो गई, मैं देख रहा हूं कि a में वृद्धि है और b में कमी है, तो क्या करेंगे, a तो पॉजिटिव ही रहेगा, b के आगे माइनस, ये आ जाएगा माइनस a इंटू बी डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, जब a में वृद्धि हो फिर कमी हो तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। वेरी वेरी सिंपल है। जो कमी बोल रहा है उसके आगे माइनस लगा दो, बस क्लियर है। अब देखो लास्ट केस बचता है अपने पास, जब दोनों में कमी हो तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। जब दोनों में कमी है दोस्तों तो दोनों के आगे क्या लगाना पड़ेगा, अपन को माइनस लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, देखो माइनस का a माइनस का b। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मित्रों, प्लस हो जाएगा और a इंटू बी डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है ना। देखो ये बन जाता है अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन चारों केस अपन ने देख लिए हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज की क्वेश्चन की। ठीक है मित्रों, देखिए आगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपके सामने पेश है परसेंटेज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया है दोस्तों। देखिए करते हैं क्वेश्चन कि एक संख्या को पहले 20% तो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर 10% क्या करते हैं, घटाते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी क्या हो रही है वो अपन को बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है कि a प्लस बी प्लस
a इंटू बी डिवाइड बाई 100 होता है। देखिए दोस्तों, पहले मैं इस फॉर्मूले से कराऊंगा, फिर एक और बेसिक तरीके से कराऊंगा, जो आपको समझ में आए वो फॉलो कर लेना। देखिए पहले बता रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है, तो a की वैल्यू जो है वो 20% पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस b जो है 10% घटाया जाता है, तो b जो होगा वो किस में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो 20 में से 10 माइनस कर दिया तो 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये आ जाएगा 2, तो 10 में से 2 माइनस कर दो तो दोस्तों क्या आ जाता है मेरे पास, 8% आ जाता है। तो जो क्रमिक वृद्धि या कमी हुई है मित्रों, वो कितनी हुई है, वो 8% हुई है। अब इसमें क्या है कि ये वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये कैसे डिसाइड करोगे आप कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। देखो पहले क्या करते हैं, देखना, अब 20% को बढ़ाया है, 20% है दोस्तों, तो 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना 20% को 1/5। अब देखो पहले था 5 और अब हो गया है 6, बढ़ाते हैं तो 5 में 1 जोड़ देते हैं 6, ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है, अरे सिखा रखा है। और फिर 10% घटाया जाता है मित्रों, तो 10% की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1/10, तो इसकी ओल्ड वैल्यू जो है वो 10 थी और फिर क्या हो गई, 9 हो गई। देखो ये तो है पुरानी, पहले 5 था बढ़कर 6 हो गया, तो ये आ जाएगी न्यू। पहले 10 था फिर कम होके 9 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना मित्रों, ये इसको गुणा कर देंगे तो 10 इंटू 5 आ जाता है 50, और 9 छिंग कितने हो जाते हैं, 54, ठीक है। अब देखना ये तरीका बहुत ही शानदार है मित्रों। अब देखो ये चीज़ तो मैंने सिखा रखी है कि 5 से 6 हो जाता है तो वृद्धि हुई इसलिए, और 10 से 9 हो गया कमी हुई इसलिए, इनको गुणा करा दिया, ये आ गया 50, ये आ गया 54। देखिए दोस्तों कितनी वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। हमेशा वृद्धि प्रथम पर लेते हैं, तो ये आ जाता है दोस्तों 50 इंटू 100, ठीक है। तो 50 से 100 कट गया 2 बार, और 4 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाता है मित्रों, 8% हो जाता है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 50 से 54 आए, 50 से 54 आए तो क्या हो रहा है मित्रों, 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। अरे 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से तो अपन को ये पता चल जाएगा कि वृद्धि हो रही है, और इस कॉन्सेप्ट से कैसे पता चलेगा कि इसमें वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, अगर अपना आंसर जो है, अपना आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो हमेशा वृद्धि होगी, और आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हमेशा कमी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो ये आपको दिख रहा है कि 50 से 54 हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, और इसमें क्या होगा, आंसर अपना पॉजिटिव है मतलब वृद्धि है, और नेगेटिव में आ रहा है जैसे -16 -20, तो वो क्या किसको दर्शाएगा, वो कमी को दर्शाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश है, वो का वो कॉन्सेप्ट लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मित्रों वीडियो को कीजिए पॉज और दीजिए आंसर। देखिए अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, पहले तो बोल रहा है कि 10% की क्या हो रही है मित्रों, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। फिर इसकी खपत में क्या हो रहा है कि 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले है कमी तो -10, फिर है वृद्धि +10 -10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ठीक है मित्रों। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है -10 और +10, -10 और +10 बोल रहा है। देखिए दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं, फिर देखो -10 +10 कैंसिल हो जाता है, तो देखो यहाँ पर है माइनस, ये दोनों आपस में कट गए तो क्या बच जाता है 1, ये आ जाता है प्रतिशत। तो मित्रों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि इसमें 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अरे क्या हो रही है, 1% की कमी हो रही है। इस कमी को आपने क्यों दर्शाया है, क्योंकि अपने आंसर में क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसलिए ये माइनस आ रहा है, इसलिए अपन ने बोला कि इसमें कमी हो रही है। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई। देखिए दोस्तों
जब तक आप किसी काम को पूरा नहीं करोगे ना, तब तक उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए कोई भी काम करो उसको हमेशा पूरा कीजिए, तब आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, देख लेना। देखो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने सिखाया है वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक आयत की लंबाई 40% घटा दी जाती है और उसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, और उसकी जो चौड़ाई है वो 30% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों बताइए कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे आप कर सकते हो ना इसको सॉल्व, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले दे रहा है कि ए की वैल्यू घट रही है, 40% घट रहा है, और बी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखो 40% जो है वो तो है घट रहा और 30% है वो बढ़ रहा है। वेरी वेरी सिंपल है, क्या कर देंगे, माइनस का 40 प्लस का 30 माइनस का 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। अरे ये कैसे सॉल्व किया, माइनस का ए प्लस का बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। अरे ये फॉर्मूला आपको पता है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दिए, अरे कर दिए ना कट। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का 12, तो क्या हो गया दोस्तों, माइनस का 22%। मतलब 22% की क्या हो रही है मित्रों, कमी हो रही है। किस में हो रही है, आयत के क्षेत्रफल पर जो है, आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें 22% की कमी हो रही है। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, डेफिनेटली आपको समय बचाने के लिए दोस्तों यही लगाना है, आंसर जल्दी आएगा। अब देखो मैंने एक और सिखाया आपको, उससे भी करते हैं कि कैसे आता है इसका आंसर। ठीक है, देखो दोस्तों 40% का मतलब क्या होता है मित्रों, 40% का मतलब होता है 2/5, और 30% है तो देखो 30/100, और इसका मतलब होता है 3/10। अरे होता है ना। ठीक है, अब देखो कि इसमें तो हो रही है कमी, मतलब पहले ये था 5 और कमी हो गई तो हो गया 3, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3। फिर बात करते हैं, ये पहले था 10 और वृद्धि हुई तो 10 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 13 हो गए। अरे हो गए ना 13। वेरी वेरी सिंपल है, ये कमी हुई तो 5 में से 2 घटा दिए, पहले 5 था फिर 3 हो गया। फिर बात करते हैं, इसमें वृद्धि हुई तो 10 और 3 13 हो गए, पहले 10 था। अब क्या करना है, इनका गुणा करना है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यह आ जाता है 50 और यह आ जाता है 39। तो मित्रों बताइए कितने की कमी हो रही है, अरे 11 की कमी हो रही है ना, 11 की कमी हो रही है। किस पे हो रही है मित्रों, 50 पर हो रही है। गुणा 100 कर देंगे तो 50 दूना हो जाते हैं 100 और 11 दूना आ जाता है दोस्तों 22%। और 50 से 39 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अरे कमी हो रही है ना मित्रों, तो बात समझ में आ गई दोस्तों। ये बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है मित्रों। आप इससे और कोई भी मेथड लगाओगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो आप, मेरा ये मानना है, मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले यही लगाइए और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बने रहिए विकास एजुकेशन से और कीजिए रीड को क्रैक। देखिए दोस्तों आपके सामने पेश है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है मित्रों, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा? बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखे दोस्तों। देखिए करते हैं सॉल्व। पहले बोल रहा है कि 25% जो है वो घटाया जा रहा है, फिर बोल रहा है कि 20% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। माइनस का 25 प्लस का 20 माइनस का 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है मित्रों, अब देखो -25 प्लस 20 हो जाता है -5 माइनस। अब 25 से 100 कट गया 4 बार और 4 से 20 कट गए 5 बार, यह आ जाता है -5 -5 आ जाता है -10। तो मित्रों 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अरे 10% की कीमत में क्या हो रही है,
कीमत में 10% की कमी हो रही है। बात समझ में आ गई दोस्तों कि अपन ने जो ये पहले टाइप के क्वेश्चन किए हैं इनमें क्या था, इंक्रीमेंट था और डिक्रीमेंट था, और जो है प्रतिशत में क्या परिवर्तन आता है दोस्तों उसके बारे में अपन ने एकदम सिंपल तरीके से जो है ज्ञात करना सीख लिया है। अब अपन आते हैं जो इसी से रिलेटेड है और थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है मित्रों, देखो अब आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि चीनी पर खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। अच्छा है ना क्वेश्चन? अगर आपको आता है तो वीडियो को कीजिए पॉज और दीजिए आंसर। देखो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका अपन तरीका सीख रहे हैं। देखो पहले अपन ने जो क्वेश्चन किए उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों थे तो वो फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता था। अब इसमें कैसे करना है, बहुत ही साधारण तरीका है दोस्तों। देखो इसमें अपन को पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। ये बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो क्या है कि चीनी की खपत में, देखो मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत है तो चीनी को क्या है कम खाना शुरू कर दीजिए। तो कम खाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब चीनी उतने की उतनी रुपयों की अपने घर में आनी चाहिए, बस चीनी की खपत को कम कर देना है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं ये बोल रहा है कि 20% की क्या हो रही है दोस्तों, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है और 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5। मित्रों अब बताना, पहले ये था 5, वृद्धि हुई तो क्या हो गया, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6। अरे 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6। ये बात समझ में आ गई कि इसकी बेस वैल्यू पहले 5 थी और चीनी में जो है 20% की इसमें वृद्धि हो गई भाव में, तो क्या होगा 5 और 1 कितनी हो गई 6 हो गई। इतनी चीज समझ में आ गई। अब बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब क्या करना है, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, फिर क्या करना है, कितने की हो रही है, अंतर कितने का है, 1 का है। किस पे है, 6 पे, इंटू 100, और 1/6 तो मैंने आपको बताया है कि ये होता है 16/2/3%। ये कितना होता है 16/2/3%। अब 6 से 5 हो रहा है, अब 6 से 5 हो रहा है तो कमी हो रही है, तो 16/2/3% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी करनी है अपन को। क्या इसमें कितनी कमी करनी होगी, मतलब इसकी खपत में कितनी कमी करनी है, मतलब अपन 16/2/3% चीनी के खपत में कमी कर देंगे तब जो है ये अपना खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। समझ में आ रहा है? ये आपको मेथड समझ में आया क्या मित्रों? देखो इसको कैसे करना है, एक चीज और देख लीजिए। अपन मानते हैं कि पहले था 100, चीनी का भाव क्या था दोस्तों 100 था। फिर इसमें क्या हुआ मित्रों, 20% की क्या हो गई मित्रों, वृद्धि हो गई, तो भाव क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है ना? पहले भाव था 100, 20% की वृद्धि हुई तो 120 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, जो अपन को खपत में जो है कमी करनी है वो इस मूल्य पर करनी है, इस मूल्य पर करनी है। तो देखो कितनी वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई 120 पर हुई, गुणा 100 कर दीजिए मित्रों, तो 0 से 0 कैंसल, 2 के पहाड़े में 12 6 बार, और 100/6 होता है 16/2/3%। तो इसकी कमी करेंगे अपन दोस्तों तो क्या आएगा अपने पास, यह आ जाएगी कि खर्च अपरिवर्तित रह जाएगा। इतनी कमी करेंगे 16/2/3% की। देखिए मित्रों, अगर आपको रेशियो में सॉल्व करना है तो आप ये मेथड लगाइए, और आपको सिंपली ये जो लैंग्वेज यूज करके सॉल्व करना है तो आप ये तरीका लगाइए। दोनों ही इजी है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे वो लगाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड यूज करना। सारे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे जो क्वेश्चन अपन समझेंगे उसमें एक ही मेथड यूज करना। अगर आपको रेशियो का अच्छा लगता है कि भाई 5 से 6 वैल्यू हो गई, अब जो है ये करने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि जो न्यू अपने पास आती है रेशियो की वैल्यू, उस न्यू रेशियो की वैल्यू से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये चीज़ ध्यान रखोगे। और इसमें क्या करना है, जो बढ़ी हुई वैल्यू है उससे सॉल्व करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखो आगे और लेते हैं क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 60% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि आयत का क्षेत्रफल समान रहे, है ना। अच्छा क्वेश्चन, दीजिए इसका जवाब। देखो मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया है आपको, अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। देखो कैसे करना है सॉल्व। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो रही है, तो देखो 60% क्या होता है, 60/100 लिख देंगे। ठीक है मित्रों, 0 से 0 कैंसल, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 60% का मतलब है कि 3/5। अब क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले अपन देखते हैं रेशियो से, फिर देखते हैं एक बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से। देखो दोस्तों, पहले क्या था कि लंबाई जो है वो पहले 5 थी और बढ़ाकर कितनी हो गई है दोस्तों, बढ़ाकर हो गई है 8, क्योंकि 5 और 3 8 होता है। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें, तो मित्रों क्या करना है, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। तो देखो इसमें अंतर आ जाता है 3 का, 8 × 100 और 3/8 होता है मित्रों 37.5%। 3/8 कितना होता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5% आ जाएगी। समझ में आया क्या दोस्तों। अब देखो अपन बेसिक वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये हो गया रेशियो का, और अपन देखते हैं कि 60% की वृद्धि कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया आयत की लंबाई पहले 100 थी, फिर वृद्धि की कितनी दोस्तों, 60% की वृद्धि कर दी, तो उसकी वैल्यू आ जाती है मित्रों 160। ठीक है, अब देखो 60 की वृद्धि हुई है, वो अपन को अंतिम वैल्यू पर लेनी है। किस पर लेनी है, 160 पर, इंटू कर देंगे 100 दोस्तों, 0 से 0 कैंसल, और देखो 2 से कट कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 अट्टे 16। तो क्या आ गया मित्रों, 3/8 × 100, और 3/8 मित्रों होता है 37.5%। तो देखो दोस्तों, ये तरीका भी बेस्ट है और ये तरीका भी बेस्ट है, रेशियो वाला भी और ये वाला भी, दोनों बेस्ट है। आप जो भी अच्छा लगे वो लगा सकते हो, लेकिन एक ही यूज करना। ठीक है, देखो आगे देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपके सामने पेस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्कर के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण मीना को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। वेरी वेरी सिंपल है। देखो क्वेश्चन, 33.1/3% की क्या हो रही है मित्रों, वृद्धि हो रही है। अरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये है 1/3। क्या है, 1/3। तो इसकी ओल्ड वैल्यू कितनी है मित्रों, 3, और न्यू वैल्यू जो है ये कौन सी वैल्यू है मित्रों, ओल्ड वैल्यू है। और न्यू वैल्यू क्या हो जाती है, न्यू वैल्यू 3 और 1 हो जाएगी 4। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, तो कितने का अंतर है, 1 का। कितने पे है दोस्तों, 4 पे, इंटू 100, ये हो जाता है 25%। क्या हो जाता है मित्रों, अगर 25% की अपन कमी कर देंगे खपत में, तो अपना काम बन जाएगा कि उसका खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर अपन 100 वाला मेथड लगाते हैं, तो 100 हुआ, 100 से 33.1/3% बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 133.33 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अब कितना ज़्यादा है, 33.33 ज़्यादा है, कितने पर, 133.33 पर, और इंटू 100 कर लेंगे दोस्तों। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ रही है आपको। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट गया, ये इससे कट जाएगा 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो 25% आंसर आ गया। तो इस प्रकार में ये अगर इस प्रकार की वैल्यू दे रखी है मिश्र भिन्न में, तो आपको जो है रेशियो वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, जिससे क्या होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि ऐसे अच्छे वीडियो जो है आपके पास आए और उनका आप लाभ उठा सकें। ठीक है, देखो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में आप कितने प्रतिशत की वृद्धि करोगे कि वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, बताइए
बताइए दोस्तों कैसे करोगे इसको सॉल्व। अरे कर सकते हो ना, बहुत ही सिंपल है कि 10% की कमी आ जाती है। तो देखना दोस्तों, ये है, मैंने मान लिया 100, पहले क्या मान लिया 100। जब 10% की कमी आ गई, कितनी कमी आ गई मित्रों, 10% की कमी आ गई, तो ये हो जाता है 90। अब इस पर अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना दोस्तों, 10 की कमी आई है, किस पे आई है, 90 पे, इंटू 100 कर देंगे दोस्तों, तो 0 से 0 कैंसर, यह आ जाता है 11 सही 1/9%। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा मित्रों, 11 सही 1/9%। देखो रेशियो मेथड से कैसे करते हैं सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। देखना ओल्ड वैल्यू जो है वो पहले क्या थी कि 10% की कमी आ गई, तो 10% का मतलब होता है मित्रों 1/10। तो पहले था 10, फिर न्यू क्या हो गया मित्रों, न्यू हो जाता है मेरे पास 10 में से 1 चला गया तो हो जाता है 9। इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, कितने की हुई, अंतर कितना हुआ 1 का, कितने पर लेना है दोस्तों 9 पर, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आ जाता है 11 सही 1/9%। अरे आ गया ना आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है क्वेश्चन आपके कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज अपन ने क्या देखा, टाइप डी प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट, ये सारी चीजें अपन ने देखी। फिर क्या देखा कि आयत की लंबाई में अगर 40% की वृद्धि हो जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए आज। तो ये जो आज अपन ने किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और बहुत से एग्जाम में पूछ रखे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सबको एक बार अपनी नोटबुक में नोट करके प्रैक्टिस कीजिए और दोबारा वीडियो को चलाकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।